ये दो विधानसभाओं का एक साथ कार्यक्रम हो रहा है। इस बार का चुनाव आप लोग देख रहे होंगे, शायद ऐसा चुनाव कभी पहले नहीं हुआ। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि जनता चुनाव लड़ रही है, जनता चुनाव लड़ रही है। और जितना बदलाव हम चाहते हैं, उससे ज्यादा जनता बदलाव और परिवर्तन चाहती है। क्योंकि 5 साल का जो कार्यकाल देखा है, हमारे चाहे किसान हो, माताएं बहनें हो, नौजवान साथी हो, चाहे हमारे बुनकर भाई हो, बड़े पैमाने पर उन्हें दुख, तकलीफ और परेशानी का सामना करना पड़ा है। अगर हम 5 साल पीछे मुड़ करके देखते हैं और 5 साल का जो कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का सरकार का गुजरा है, इस 5 साल में हर वर्ग के लोग दुखी हुए हैं। कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो आज संतुष्ट दिखाई देता हो। मैं देख रहा हूं कि सब स्वस्थ है। ये रैली कम रैला दिखाई दे रहा है मुझे। जहां मैं पीछे तक देख रहा हूं, सड़क और दोनों तरफ सड़क भरी दिखाई दे रही है। दोनों तरफ सड़क भरी हुई है। ये आम के पेड़ पर, ये आमी का पेड़ है कि और का है? ये आम के पेड़ पे भी लोग बैठे हैं। पीछे आम का पेड़ है, उसमें भी बैठे हैं। ये पेड़, इसमें भी दिखाई दे रहे लोग। ये यू के लपटेस पे चढ़ नहीं सकते, तो केवल ऊपर तक दिखाई दे रहे हैं। ये आम की जो ऊपर डाली है, वहां भी पहुंच गए हैं। पीछे देखिए पेड़ तक, जो पीछे पेड़ दिखाई दे रहा है, खजूर से पहले वहां भी झंडा लहरा रहा है। ये मंदिर के पास भी लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। ऐसा जन समर्थन, जन सैलाब पहले नहीं देखने को मिला। और डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं? और पेट्रोल 100 के पार हो गया। हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, खड़ी हैं। बताओ, गैस का सिलेंडर जो पहले फ्री मिला था, महंगा हो गया कि नहीं हो गया? क्या हमारी माताएं बहनें गैस सिलेंडर भरवा पा रही हैं? सबने खाली रख लिया। और कुछ घरों में हमारी माताएं बहनों ने उसके ऊपर सामान रख लिया। और खाना पहले जैसा ही बनने लगा। बताओ, महंगाई बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? और इनके नेताओं को आपने देखा होगा, जब चुनाव प्रचार शुरू हुआ था तो ये घर घर जाकर के प्रचार कर रहे थे। घर घर जाकर के प्रचार कर रहे थे, डोर टू डोर। और जब से हमारी माताओं बहनों ने बीजेपी के लोगों को लाल वाला सिलेंडर दिखा दिया, तब से वो अब घर घर नहीं जा रहे, दूर से ही प्रचार कर रहे हैं। और उनको प्रचार करते हुए देखा होगा कि जब वो पर्चे बांट रहे थे, तो ऐसा लग रहा था पर्चे के संग वो थूक भी बांट रहे हैं। बताइए नौजवानों, 5 साल से इंतजार कर रहे हो, नौकरी मिली, रोजगार मिला, और 5 साल तो नहीं इंतजार करोगे? बाबा जी ने तो कहा कि सबको नौकरी दे दी।
उनके बड़े बड़े विज्ञापन आए हैं जिसमें है कि सबको नौकरी दे दी, लाखों नौकरी दे दी। बताओ बीजेपी के लोग झूठ बोलते कि नहीं बोलते? इनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं और जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। और वो नया गाना भी आ गया, यूपी में काबा आया गाना के नहीं आया। और इस बार यूपी में काबा होगा, बाय बाय बाबा बा। मन बना लिया कि नहीं बना लिया? मुझे तो ये लगता है कि राय बना चुके यहाँ के लोग। दोनों विधानसभा ने राय बना ली है। और बाबा जी का याद है, कह रहे थे कि गर्मी निकाल देंगे। मुझे तो ये जन समर्थन जो दिखाई दे रहा है पीछे तक, इस बार यहाँ की जनता गर्मी निकालने वालों की भाप निकाल देगी। बताओ, भाप निकाल दोगे? और अपने नौजवानों से कह के जा रहा हूं, ये जो गर्मी निकाल रहे थे, समाजवादी सरकार बनेगी तो अपने नौजवानों की फौज में भर्ती निकालने का काम समाजवादी सरकार में होगा। 3 साल से भर्ती बंद है, कोई भर्ती नहीं हुई। हमारे नौजवान दौड़ दौड़ के तैयारी कर रहे हैं, सुबह उठ करके दौड़ करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस सरकार ने उनके लिए भर्ती नहीं खोली। समाजवादी सरकार बनेगी, भर्ती निकाल करके अपने नौजवानों को वर्दी पहनाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। इसलिए समाजवादियों ने तय किया है कि चाहे अपने नौजवान जो 12वीं पास करने वाले हैं उन्हें, या जो पढ़े लिखे हैं उन्हें ट्रेनिंग दिलानी पड़े, चाहे ITI में ट्रेनिंग दिलानी पड़े, पॉलिटेक्निक में ट्रेनिंग दिलानी पड़े, अलग से ट्रेनिंग दिला करके 20 लाख से ज्यादा नौजवानों को IT क्षेत्र में रोजगार देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। कि जब कभी परिवार वाले अपने घर जाते हैं तो अपने बच्चों के लिए या घर वालों के लिए कोई ना कोई सामान या मिठाई लेके जाते हैं। इस बार हम बाबा मुख्यमंत्री जी को कहना चाहते हैं, 10 तारीख के बाद आपने जो 11 तारीख की टिकट बुक की है, आप जब गोरखपुर जाओ तो कम से कम आप अपने गुल्लू के लिए बिस्कुट जरूर लेते जाना। ये बाबा मुख्यमंत्री जी ने गौशालाएं बनवाई। बताओ, गौशाला में गाय भूखी मर रही कि नहीं मर रही? और जो हमारे मुख्यमंत्री जी का प्रिय जानवर है वो टक्कर मार रहा है कि नहीं मार रहा है? सांड यहां भी आ गया। बताओ, सांड को हटाओगे कि नहीं हटाओगे? इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, जहां समाजवादी लोग BEd टेट वालों की मदद करने जा रहे हैं, अब हमारे नौजवान साथियों, हम आपसे भी निवेदन करेंगे। आपने हमारा पढ़ लिया मैनिफेस्टो, हम तो आपको समायोजित करेंगे, लेकिन कम से कम आप अपने गांव में बूथ पर समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करना। जिताओगे कि नहीं जिताओगे? ये ग्रामीण जन स्वास्थ्य रक्षक कल्याण समिति ने कहा है कि इनकी तमाम बिंदुओं पर सरकार कोई सहयोग नहीं कर रही है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो आपकी भी मदद करने का काम होगा। हमारे ये रोजगार सेवक हैं, पिछले कई वर्षों से विनियमितीकरण के लिए लड़ रहे हैं। समाजवादी सरकार बनेगी तो विनियमितीकरण करने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। इसलिए मदद करना, सहयोग करना। हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं
और मुझे खुशी है इस बात की कि इस बार जनता बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। और बदलाव और परिवर्तन इसलिए चाहती है क्योंकि वो खुशहाली चाहती है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लोगों ने काम रोक दिया है। बीजेपी के लोगों ने काम रोकने का काम किया है। जो भी व्यवस्था थी सब खराब कर दी। हम लोगों ने और आपने उन्हें उस समय भी देखा जिस समय कोरोना आया। बताओ, कोरोना के समय पे जब गरीबों को दवाई की जरूरत थी, दवाई नहीं दे पाए। जब गरीबों को अस्पताल की जरूरत थी, अस्पताल नहीं दे पाए। और गरीबों के लिए ये ऑक्सीजन नहीं दे पाए, और जिसकी वजह से बहुत बड़े पैमाने पे लोगों की जान चली गई। याद है कि नहीं याद है? और अभी आपने देखा होगा जब किसान आंदोलन कर रहे थे, इस सरकार ने उनके कानून वापस नहीं लिए। वहां के किसान चाहते थे काले कानून वापस हो जाएं। 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए। इन्होंने कानून वापस नहीं लिए, लेकिन जैसे ही बीजेपी को पता लगा कि उत्तर प्रदेश में और पंजाब में चुनाव होना है, इन्होंने तीनों काले कानून वापस ले लिए। बताओ, वोट के लिए कानून वापस लिए कि नहीं लिए?